सलीम जी, इतनी कम उम्र में एसटी मोर्चा आईटी सेल का हेड, एक ये दर्जा बहुत बड़ी बात होती है। इतनी कम उम्र में आपको ये एक ओहदा मिला है और काफ़ी कम समय में भी मिला है। क्या कुछ आपको लगता है कि जो आपके कंधों पे एक वो जिम्मेदारी दी गई है, क्या आप उस पर कितना खड़ा उतरने वाले हैं? थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसके दौरान रविंदर रैना जी गुज्जर समुदाय के लोगों के मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर विपक्ष ने टिप्पणी दी कि ये मिठाई खिलाने का काम नहीं, ये मुंह बंद करने का काम है। क्या कहेंगे इस पर? और आने वाले टाइम में जो है इनके बिस्तरी बोरे पैक हैं अब, और इन लोगों को चाहिए है कि दिल्ली में जाके ये अपने रिलैक्सो कंपनी का कोई अच्छे से मैट्रेस और पिल्लो देखें और अपनी बीती हुई जो बाकी ज़िंदगी इनकी बच रही है वहाँ पे जाके आराम से अपनी फैमिली के साथ गुजारें। सियासत में इनके जो अब हैं जो इनकी जो किस्मत है वो चमकने वाली नहीं है और ना ही कभी चमकेगी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्शिया वासुदेव। बात यहां हो रही है जम्मू कश्मीर सरकार की, जम्मू कश्मीर भाजपा सरकार की। जी हां, लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है भाजपा सरकार के ऊपर। लगातार आम जनता निशाने पे ले रही है, कटघरे में खड़ी कर रही है भाजपा सरकार को एसटी समुदाय के मुद्दे को लेकर। क्या है ये मामला, इस पे बात तो हम ज़रूर करेंगे, पर पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार एसटी समुदाय के लोगों के हकों के बात जो है की जाती है। लगातार उन्हें उनके हक दिलाए जाए, इस पर बातचीत की जाती है, टिप्पणियां दी जाती है। वहीं पे जम्मू कश्मीर में लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है अब भाजपा सरकार पर कि भाजपा सरकार ने आज तक एसटी समुदाय के लोगों के लिए क्या किया और आगे क्या करने वाली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बातचीत के लिए जुड़ेंगे एसटी मोर्चा भाजपा स्टेट आईटी सेल के हेड सलीम चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले द न्यूज़ नाउ में। मैम, आपने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया इसके लिए। सर, सवाल बहुत ज़्यादा हैं, टिप्पणियां बहुत ज़्यादा हैं, प्रश्न चिन्ह बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं और निशाना कटघरे में खड़ा किया जा रहा है भाजपा सरकार को एसटी समुदाय के मुद्दे को लेकर। क्या कहेंगे इस पर? मैम, ये कुछ ना अपोजिशन के लोग हैं जिनको अच्छे काम इनको हज़म नहीं हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ अब ये है कि अपना जैसे इन्होंने स्टार्टिंग से किया है गुज्जर बकरवालों के नाम पे इन्होंने अपनी सियासत चमकाई है। इन सबको पता है कि इकलौता एक साइड के वोट लेके हमारे पहाड़ी भाई होंगे या कश्मीरी भाई होंगे या हिंदू भाई होंगे, राजपूत भाई होंगे, एक सेक्शन का वोट लेकर ना नहीं जीता जा सकता है। हमेशा इनको पता है कि दोनों सेक्शंस के वोट आएंगे, गुज्जर बकरवालों का भी वोट आएगा, उसी पे सियासत चमक सकती है हमारी। और आज़ादी से बात अभी तक मुझे लेके लगता है ये बहुत सारी सरकारें यहाँ पे आई और अभी तक इन सब सरकारों ने यही काम किया है। इन्होंने गुज्जर बकरवालों को जो है इन्होंने अपनी वोट बैंक के लिए यूज़ किया है और सिर्फ हमारे लोगों का जो है ये इन्होंने फ़ायदा उठाया है। सिर्फ उस टाइम ये हमारे लोगों में नज़र आते हैं जब ये लोग जो है इनके वोटिंग आती है, जब इलेक्शन का टाइम आता है। अगर ये लोग हमारे लोगों के लिए खड़े होते तो कल के दिन में हमारे जो 4 लोग मारे गए हमारे किश्तवाड़ के एक फारफलंग एरिया में, वो मौतें ना होती। वहाँ का भी आप हालांकि उस पर अगर स्टडी करेंगे वो काफ़ी इशू था, कुछ रूट उनके चेंज किए गए, अननोन रास्ता था उन बेचारों के लिए। अगर वो अपने रूट से जाते तो शायद उनकी ज़िंदगियाँ बच जाती, क्योंकि उनको पता था कौन सा रूट जो है वो रिस्की है या रिस्की नहीं है। ये मतलब ज़िंदगी बच सकती थी उनकी, बट उनका रूट कहीं ना कहीं चेंज करवाया गया। उस वजह से उन्होंने रात को एक जगह वो टेंट लगाया और दर्दनाक मौतें हुई। ऐसी मौतें हुई कि एक तो लेडीज़ से उनका पूरा फेस जो था वो पूरा फेस नहीं था उनकी बॉडी के ऊपर, उसके उनके जनाजे के ऊपर। इन्हीं लोगों ने हमारी कौम को, हमारे लोगों को इन हालात पे जो है इलाके पहुंचा दिया और अभी भी ये सुधर नहीं रहे। अभी भी ये जो है अपनी सियासत ही चमकाना चाहते हैं और अपने वोट बैंक और मेन जो बात है बैंक अकाउंट्स के लिए जो है ये सियासत कर रहे हैं बस। सर, आपने कहा कि जिस तरह से ये भटकाने की भी एक कोशिश है या फिर इस तरह की ये टिप्पणियां करते हो, पर टिप्पणियां कुछ इस तरह से भी हुई कि लगातार उन्होंने कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने एसटी समुदाय के लोगों के लिए किया ही क्या है। वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किया है आपने? भाजपा ने एसटी समुदाय के लिए यही किया है। अब ये कोई ऐसा बता दें अपनी सरकारों में कोई बड़े कार्यकाल के लिए कोई बंदा बता दें जो इन्होंने एमपी बनाया हो, बने हमारे सुनकोट से
हमारी फैमिली भी कांग्रेस के साथ रही है। अब मैं तो चला बच्चा था, वोटिंग नहीं होती थी तब मेरी, क्योंकि 18 साल होते हैं उसके बाद ही होता है। बट एक होता है फैमिली बैकग्राउंड जो होती है वो कांग्रेस के साथ थी। हमारे MLA थे जो अभी भी एक्स MLA अकरम साहब, इनके वालिद साहब थे चौधरी मोहम्मद असलम जी, बहुत ऊंचे कद के लीडर थे। उन जैसे लोगों के हाथ ही हमारे सर पे थे तो हमारी कहीं कौम जो है आगे बढ़ी थी, क्योंकि कौम के वो हमदर्द थे। बट ये है कि सारे लोग जो है हमदर्द नहीं होते हैं, खाली उन जैसी कुछ जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो हमदर्द होते हैं। अगर वो लोग पहुँचे MP तक पहुँचे, बट इन्होंने पूरा जो उनका कार्यकाल होना था, जब पूरे उनके पास जो पावर्स रहनी चाहिए थी, वो किसी भी पार्टी ने गुजर्स के हाथ में नहीं दी आज तक। भाजपा ने यही किया गुजर्स के लिए कि गुलाम अली खटाना जी की शक्ल में आप देखें, जम्मू कश्मीर में अभी देखा जाए आज तक भाजपा जो है उतना अपना पाँव अगर नहीं जमा पाई थी आज से पहले, तो यहाँ से एक ट्राइबल्स कम्युनिटी के बंदे को लेके ये सीधा अगर दिल्ली में पहुँचा रहे हैं। यहाँ से अगर जो है JK SRTC के ट्रक्स जो हैं ट्राइबल्स डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर चनकिया में और यहाँ पे चनकिया में 2 स्कीमें अगर चल रही हैं, स्टार 100 और परवाज़ नाम की स्कीम चल रही हैं, वो गुज्जर बकरवालों बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मेनली वो चल रही हैं, जिसमें शायद 1,40,00,000 पे है वो सारी फ़ी है जो ट्राइबल्स डिपार्टमेंट ही है जो ये पे कर रहा है। जहाँ मिशन यूथ के अंडर भी कुछ स्कीमें आ रही हैं, बट वो बात अलग है, मैं अपने ट्राइबल्स की बात कर रहा हूँ। अगर ये लोग कहते हैं कि जो सवाल पूछ रहे हैं कि ट्राइबल्स के लिए इन्होंने क्या किया है, तो ये मेरे ये जवाब हैं कि आपने तो अगर इतना भी कर दिया होता तो हमें अफसोस नहीं होता कि चलो आपने हमारे लोगों के लिए इतना किया। सर, ट्राइबल्स की बात बार बार उठाई जाती है सलीम जी, और लगातार हम बात करें दूर दराज क्षेत्र की, जिस तरह के आपने भी बात की कि कल जो हादसा पेश आया, ट्राइबल्स की बात हर जगह होती है, टिप्पणी हर जगह होती है, चर्चा का विषय भी बन जाता है, पर ग्राउंड रिपोर्ट पे कुछ नज़र चीज़ें कम क्यों आती हैं? ग्राउंड रिपोर्ट पे मैम ये है ना, ये लोग ऐसे यही लोग हैं जो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें सामने नहीं आने देते। अब पिछले बहुत सालों से हमारी जब गुज्जर बकरवालों की हाईवे पे मूवमेंट्स होती थी, ये चीज़ें सबके सामने हैं। तब हम भी छोटे, आप भी छोटे होंगे, हम भी छोटे होंगे, तब से हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं कि आज ट्रक के नीचे आके इतनी बकरियाँ मर गई, आज ऊपर से स्लाइडिंग हो गई, आज कोई पेड़ गिर गया, इतनी बकरियां मर गई। अगर ये लोग तब से हमदर्द थे तो इन लोगों ने तब ये ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया इनकी सेफ्टी के लिए? अभी ये कुछ लोग भी इशू बना देते हैं कि आपने ये जो JK SRTC के ट्रक्स वगैरह आए ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंदर, तो इनका भी मिसयूज़ होता है, इनमें ऐसा कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपसे तो कहीं ना कहीं बेहतर है ना हम। अगर आपने तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं शुरू की, अगर आप लोग इतने हमदर्द बन रहे तो आपने ये ट्रक्स क्यों नहीं लाए पहले? अब भाजपा के कार्यकाल में अगर ये आई हैं ये चीज़ें, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। और ये लोग इसमें भी कुछ ऐसे बयानात कर देते हैं कि अगला जो बंदा होता है वो भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है, और ये इनकी गलत रणनीतियाँ हैं और सिर्फ इनकी ये एक राजनीति स्टंट्स ही हैं और कुछ नहीं मैं समझता इसको। सलीम जी, इतनी कम उम्र में ST मोर्चा IT सेल का हेड, एक ये दर्जा बहुत बड़ी बात होती है। इतनी कम उम्र में आपको ये एक ओहदा मिला है और काफ़ी कम समय में भी मिला है। क्या कुछ आपको लगता है कि जो आपके कंधों पे एक वो जिम्मेदारी दी गई है, क्या आप उस पर कितना खड़ा उतरने वाले हैं? हमारी जो यहाँ पे ST की पॉपुलेशन है, मुझे IT सेल हेड ST मोर्चा का बनाया गया है, UT का, JNK स्टेट का UT है अब। तो इतनी सी बात है सिर्फ कि अगर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कौम की, 2011 का जो हमारा सेंसस था उसमें 15-16 लाख शायद पॉपुलेशन थी। अभी 2023 आ गया है तो सेंसस तो हुआ नहीं, पॉपुलेशन होगी 19-20 लाख 18 लाख तक होगी। पूरा उतरेंगे। अगर किसी ने विश्वास जताया है, रविंदर राणा जी की टीम ने या सेंटर टीम में से किसी ने विश्वास जताया, तो ये पूरा उतरेंगे और अपना बेस्ट ही देंगे। और सर, हमने सुना कि बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ आप पर भी हो रही हैं, लगातार विपक्ष भी इस पर टिप्पणियाँ कर रहा है कि इतनी कम उम्र में आपको जो है ये एक ओहदा थमा दिया गया, उस पर क्या जवाब देंगे आप? ये पहले दिन भी किसी पार्टी के हेड के पास कुछ लोग गए थे कि अगर हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी साल से मतलब हम पेरेंट्स से हमारे साथ वो चलते आए भाजपा के साथ, और अगर वो पढ़े लिखे वो भी हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं ला रहे हैं, इसको क्यों ला रहे हैं? और वो भी सिर्फ एक 3-4 मंथ का पीरियड है जो सियासत का है, वो भी अपनी जो सोशल मीडिया की कुछ थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी। और ये भी ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई 30 मार खाता, सब सीखा ही है काम, कहीं ना कहीं हर बंदा सफ़र करता है। और उन लोगों की कुछ शायद ग्रीवेंस, उनकी कुछ शिकायतें आई होगी, गूगल पे कुछ आर्टिकल्स थे, जैसे तक सुनने में आया था कि उन्होंने जवाब में यही कहा कि अगर आप जिन लोगों को अपॉइंट करवाना चाहते हैं
ये लोग आज तक भी जब से भाजपा है यहाँ पे JNK में, ये साथ थे, इन्होंने क्या किया। और दूसरा ये है कि ये जो कुछ आर्टिकल्स थे, अगर ऐसा काम कोई आपका बच्चा या कोई करके दिखा देता है तो इसको आज ही हम यहाँ से हटा के उनको ले आएंगे। और फिर वो लोग जो थे चुप हो चुके थे। कहने का यही मकसद है कि अगर बनाया ST मोर्चा का है, बट ये नहीं है कि ST मोर्चा तक ही हम सीमित रहेंगे। सबसे पहले अपनी यूथ के लिए खड़े हैं। यहाँ इसी पार्क में बैठ के सर के घर के सामने एपटेक के लिए हम खड़े थे, पहले दिन से खड़े थे। बाकी उन यूथ की तो बच्चों की बड़ी कुर्बानियाँ थी, बट हम भी कहीं ना कहीं साथ थे। तब मैं पार्टी में भी नहीं था पहले भी। जो सीधी सी बात है कि अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां अपने लोगों की, अपनी यूथ की बात आती है और साथ में पार्टी की बात आ जाती है, दोनों में से एक को चुनना हो तो मेरे हिसाब से अगर मैं चुनूँगा, अपने लोगों को चुनूँगा, अपनी यूथ को चुनूँगा। सर, ST समुदाय के लोगों की अब बात करते हैं। लगातार शिक्षा से परे हैं वो लोग, लगातार जो मौलिक अधिकार हैं उनसे भी परे रह जाते हैं वो लोग। उन पर बात की जाती है, हर कोई टिप्पणियां कर देता है, पर उन चीज़ों को उन तक पहुंचाना वो किस तरह से आप देखते हैं, कब पहुंचेंगी, कब उनको उनके मौलिक अधिकार जो है दिए जाएंगे? और ST मोर्चा सलीम चौधरी का ST समुदाय को किस तरह से आप उन्हें लेके आगे बढ़ेंगे? अब बिल्कुल मैम, अभी मेरा तो चलो 3 महीने का कार्यकाल है, बट जो पिछले 3-4 सालों से जैसे काम चल रहा है, जैसे मैंने आपके ट्रक्स का बताया, ये ट्रक्स का आया, इनके बच्चों के लिए जो हमारे गुजर बकवाल हैं जो डोक में जाते हैं, पास्चर्स में जाते हैं, इनके बच्चों के लिए सीजनल टीचर्स आए। अब कुछ लोग इस पर कमेंट्स करेंगे कि नहीं, कांग्रेस की NCPD की सरकार में, PDP की सरकार में भी ऐसे टीचर्स थे। ज़रूर ऐसे टीचर्स थे, बट ये है था कि उनको आपकी सेफ्टी कोई नहीं थी, सेफ्टी सारी, और आपको आपकी सहूलत कोई नहीं उनको प्रोवाइड की गई थी। अगर कुछ टीचर ऐसे इन लोगों ने तब लगवाए थे, सिर्फ उनको शायद 2500 के 2000 रुपये कहीं लगवाए थे, और वो भी अगर वो 6 महीने के लिए जाते थे, 4 महीने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं, उनको वो अभी तक पे नहीं मिली है। हालांकि 9, 8, 10 साल हो गए। भाजपा ने आके जो वो सीजनल टीचर्स थे उनका जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सुधारी, ताकि उनको भी उनके हक मिले। उसी फैमिलीज़ उनकी भी हैं, उनका जो मतलब अपना घर चलाने के लिए उनको जो पे मिले वो टाइम पे मिले। और थोड़ी, अब ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम लाखों में देंगे, हज़ारों में देंगे, एटलीस्ट बाकियों से जो है अच्छी दे रहे हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट का इशू रहा, जो डेरे जिनको हम कहते हैं, इनको शिफ्ट करने के लिए, वो भी सब आपके सामने है। और उसके बाद परमिशंस का जो इशू था, जो कुछ आ रही थी हाईवे मूवमेंट्स पे इनको प्रॉब्लम आ रही थी, उस परमिशन के लिए रविंदर राणा जी जो हैं खुद आगे खड़े हुए हैं, और हर बार वो सामने खड़े रह के वो परमिशन जो है वो दिलाते हैं। हमारे ST मोर्चा के लोग उसमें होते ही होते हैं, बट जहाँ पे भी गुजर बकरवाल की बात आती है वो सबसे पहले फेस जो है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले तो डेवलपमेंट करनी है, अपने एरिया की डेवलपमेंट करनी है, और अपने लोगों के हालात जो है सुधारे जाएं। और जो कहीं ना कहीं ये थोड़े से लूप होल्स रह गए, ये लूप होल्स मैं नहीं कह रहा हूँ भाजपा की तरफ से रह रहे, ये वो लूप होल्स रह रहे हैं मैम, जो इन लोगों की सरकारों में इन्होंने जो वो काम इतने ख़राब कर दिए हुए हैं, इतनी करप्शन कर दी हुई है कि कहीं ना कहीं हमें वो टाइम लग रहा है, हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं उतना टाइम 3, 4, 5 साल लग रहे हैं वो चीज़ लूप होल्स ठीक करने के लिए। पिछले अगर 4 साल से लूप होल्स नहीं ठीक हो पा रहे हैं, नहीं फिल हुए जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पिछली सरकारों ने जो है कितने घोटाले किए और कितने बड़े इन्होंने स्कीम किए हैं। सर, आपने कहा कि विपक्ष का ही इस पे मेन मैटर है कि अगर पहले से चीज़ें सही रहती तो आगे भी सही चलती। आपको मैं एक चीज़ पर, अब थोड़ी सियासत चीज़ों पे बातें करते हैं। थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसके दौरान रविंदर रैना जी गुज्जर समुदाय के लोगों के मिठाई खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस पर विपक्ष ने टिप्पणी दी कि ये मिठाई खिलाने का काम नहीं है, ये मुंह बंद करने का काम है। क्या कहेंगे इस पर? मैम, ये ना कुछ प्लांटर लोग हैं, कुछ, अभी मैं भी बच्चा ही हूँ, बट ये लोग भी जिन्होंने ऐसा ये स्टंट खेला, ये चीज़ शुरू की, कहीं ना कहीं वो भी अभी दिमाग से, उम्र से बंदा बड़ा हो जाता है बट दिमाग से ना बच्चा ही रहता है। तो ये कहीं ना कहीं अभी वही बच्चे हैं, शरारती से बच्चे हैं। जैसे आप देखते रहे होंगे, कई बार हमारी मस्जिद की 1-2 वीडियोज़ आई थी, आगे तराबी पढ़ रहे होते हैं, पीछे बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। ये वही वाले बच्चे हैं, शरारत करने वाले, जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए शायद होके, या अपोजिशन ने कुछ मिठाई वगैरह खिलाई होगी या कुछ बोटियाँ वगैरह आगे फेंक दी होंगी, तो ये सिर्फ उन बोटियों के लिए जो है ये ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले भी कुछ बाइट्स जो है हुई थी। एक प्रूफ था मेरे पास कि जब उस रूम में वो लोग गए थे, 4-5 लोग, जब हमारे भाई आए थे पहलगाम से, उसके बाद मैं रूम में जाता हूँ तो सर का जो ऑफिस है उसके अंदर एक छोटा रूम भी है। जब कोई VVIP टाइप का, जब VIP टाइप के उनके कोई मिनिस्टर सर या कुछ उनके दोस्त आ जाते हैं, तो अब अगर उनका जो अंदर बड़ा रूम है उसकी चेयर्स फिल होती हैं, तो वो छोटे रूम्स में उनको बिठा देते हैं। अच्छा नहीं लगता हर किसी को कहना बाहर जाएँ। उस रूम में सर ने इन लोगों को बिठाया कि आप वहाँ पे चलें, साथ में मुझे कहा कि तू भी चल। फिर अंदर जैसे ही हम गए, बाहर से ऑफिस बॉय हैं, उनके ऑफिस में उनकी आवाज़ आती है। मैं 1 मिनट AC ऑन करता हूँ पीछे से सर की, क्योंकि हम तो हमारे फेस उस साइड से जाते हैं, पीछे से सर की आवाज़ आती है कि नहीं आप रुको, ये मेरे भाई आए हैं कश्मीर से चल के, पसीना इनको आया हुआ है,
तो मैं इनको जो है मैं खुद उठ के इनके लिए ऐसी ऑन करूँगा। और उस चीज़ का मैंने वो प्रूफ भी 1-2 बाइट्स पे दिया था, मैं आपको भी दूंगा, आप साइड पे लास्ट में लगा सकते हैं। जब अंदर हम बैठे थे और उन लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देखें हमारे लोगों को ना पहले जो हमारे ये लीडर थे, चाहे हमारी कम्युनिटी के थे, तो ये क्या करते थे, अपने घर का जो मेन गेट होता है जो बाहर का, उससे अंदर ये हमारे लोगों को जो है शूज़ पहन के नहीं जाने दिया करते थे कि हमारे जो हमारे घरों में ये लोग गोबर ले आएंगे। कुछ होते हैं हमारे, मतलब वो शरीफ से लोग भी आते हैं, मतलब वो रिएक्ट करते थे ऐसे कि हमें पता नहीं इन्फेक्शन हो जाएगी, इनके कपड़ों से स्मेल आएगी, और वो वहाँ पे बाहर उनको बिठा दिया जाता था। और जब फिर ये लीडर लोग निकलते थे वहाँ गेट पे बेचारे वो जो है धूप में खड़े होते थे और अपनी गाड़ियों के शीशे थोड़े से नीचे करके, और इनको कहा जाता था थोड़ा थोड़ा दूर रख के, डिस्टेंस रख के अपनी बात करो। ये भी उन लीडर्स की मैं कह रहा हूँ जो खुद गुज्जर बकवा लीडर है। और अगर कोई अब ऐसी बातें कोई करता है कि रविंदर राणा जी ने ऐसा काम किया मिठाई खिलाने में, तो मैं कहता हूँ एक वही कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी लेके उनको डूब मरना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए उनको सर जाते जाते क्या विपक्ष को एक लाइन में क्या ऐसा जवाब, क्या निशाना देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार टिप्पणियां, लगातार सवाल खड़े करती आई है विपक्ष, जनता, और कहीं ना कहीं विपक्ष की बातों पर जब जनता आ जाती है तो मुश्किलातें और बढ़ जाती हैं, क्या कहेंगे आप? विपक्ष को सीधी सी बात है, मैं जहाँ तक किसी भी सियासी पार्टी की रही जिन्होंने आज तक हुकूमत की J&K पे, इनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे जो चट्टे बट्टे थे अब वो जो थे वो सब बर्बाद हो चुके हैं, वो तुम्हारे काम नहीं चलने वाले हैं। क्योंकि लोग जो हैं हमारे अवेयर हो गए। सिर्फ ये नहीं है कि मैं गुज्जर बकवाल लोगों की बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, हमारे रजौरी पुंछ के पहाड़ी गुज्जर सब भाई हैं। तो जो तुम्हारी ये सियासत थी, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, अब ये नहीं चलेगा। जो पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 2 टेनवर से है, और आगे भी ये आने वाले बहुत टेनवर्स तक यही सरकार चलेगी। और आप लोग जो है एक्सपोज हो चुके हैं। और इंशाल्लाह J&K में भी आने वाले टाइम में जो रविंदर राणा जी ने एक नारा दिया था कि 55 पार, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो शायद 60 पार भी जो है जा सकती है। और आने वाली सरकार भाजपा की है, और CM के फेस में हम जो है रविंदर राणा जी को ही देखेंगे। और कुछ लोग ना इनके ये कर रहे हैं कि अगर वो बहुत, कांग्रेस ने उनको चीफ मिनिस्टर तक बनाया J&K का, उनको 2 टाइम तक 2 टेनवर अगर चीफ मिनिस्टर रखा जाए, 1 टेनवर रखा, वो लोग बेहतर जानते हैं। डांगरी रजौरी में जब हमारे हिंदू भाइयों की फैमिलीज़ को मारा जाता है कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले, तो तब ये लोग वहाँ पे अगर इनको लगता था कि हम अगर CM रहे हैं बहुत साल पहले, हमें स्टेट के लोगों ने सपोर्ट किया है, हमारे इस डांगरी एरिया के हिंदू भाइयों ने हमें सपोर्ट किया है, तो ये लोग तब वहाँ पे क्यों नहीं गए? इन लोगों को वहाँ पे तब जाना चाहिए था। उन बहनें, उन माँओं, उन भाइयों के सर पे हाथ रखना चाहिए था जिन्होंने अपने परिवार के खोए। तब इनका ये था, ये तब शायद इस वजह से नहीं जा पाए कि इन्होंने सोचा कि अगर हम दिल्ली से वहाँ तक चल के जाएंगे तो होता है ना शोशाबाजी करने के लिए, फिर साथ में गाड़ियाँ भी इनको फ़ोन करके बुलवानी पड़ती हैं। उन गाड़ियों में अब इनको तेल भी डलवाना पड़ता है, क्योंकि लोग तो अब समझ गए हैं, वो कुछ गुर्गे ही लेके उनकी 10 गाड़ियाँ चलते हैं जो उनको भी तेल वगैरह इनको देना ही पड़ता है। तो शायद तभी यही सोचा इन्होंने जब वो हमला वगैरह उनकी जाने गई थी बेचारे भाइयों की कि हमारा तेल वेस्ट हो जाएगा। और अब इनको लगता है कि हमने नई पार्टी बना ली है, तो हमने नई पार्टी भी मजबूत करनी है अपनी, तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। हमारा तेल भी खर्च हो जाएगा, खर्च होगा, उसमें हमें पार्टी वर्क भी हो जाएगा, पार्टी का काम भी कर लेंगे, उस एरिया में एक स्टंट भी हो जाएगा, हमारी पार्टी भी जो है मजबूत हो जाएगी। और उन लोगों के साथ एक मीडिया में एक बाइट बन जाएगी, एक स्टंट हो जाएगा कि जी उन भाइयों के पास छाटरी भी हमने जो है विजिट किया है। इतनी सी बात है। ओपोजिशन पे उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जहाँ उनकी एक्स पार्टी के बारे में, जहाँ NCPDP जो कुछ भी है J&K में, सीधी सी बात है, ये लोग एक्सपोज हैं अब। और आने वाले टाइम में जो है इनके बिस्तरी बोरे पैक हैं अब, और इन लोगों को चाहिए है कि दिल्ली में जाके ये अपने रिलैक्सो कंपनी का कोई अच्छे से मैट्रेस और पिल्लो देखें, और अपनी बीती हुई जो बाकी ज़िंदगी इनकी बच रही है वहाँ पे जाके आराम से अपनी फैमिली के साथ गुजारें। सियासत में इनके जो अब हैं, जो इनकी जो किस्मत है वो चमकने वाली नहीं है, और ना ही कभी चमकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और लगातार जिस तरह से सलीम जी ने कहा कि अब लोग जो है समझदार हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या उनके भले के लिए है और क्या उनकी बुराई के लिए है। लगातार जिस तरह से विपक्ष ने निशाना साधा भाजपा सरकार के ऊपर, ST समुदाय के मुद्दे को पकड़कर, लगातार जो वीडियो एक तेज़ी से वायरल होता है जिस पर कहा जाता है कि रविंदर रैना जी जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब सवालों को लेकर आज हम यहाँ आए थे। सलीम चौधरी जी से बातचीत हुई, जो कि BJP स्टेट जो IT सेल के हेड हैं ST मोर्चा के, उनसे बातचीत हुई और कई चीज़ों के उत्तर भी मिले। पर जनता क्या कहती है इस पर, जनता किस तरह से लेती है इसको, जनता का क्या सोचना है वो मायने रखता है। तो हम भी चाहते हैं कि आप का क्या कहना है इस पूरी बात को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय ज़रूर
साझा करिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्शा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।